तो पॉजिटिव रियल सीक्वेंस दे रखी है और जो रिकरेंस फॉर्मूला है वो इस तरह से दे रखा है 2 टाइम्स एस एन प्लस वन इक्वल्स टू एस एन स्क्वेयर प्लस 3/4 और ये फॉर्मूला ट्रू है सभी एन ग्रेटर देन 1 और 1 के लिए। अल्फा बीटा रूट है एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 3/4 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन के अल्फा बीटा रूट हैं, तो इस इक्वेशन के रूट अगर आप निकालेंगे तो 1/2 और 3/2 रूट से निकालना आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आते ही हैं, तो मैं निकाल के नहीं बता रहा हूँ, ये रूट्स आएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड लाइन में कहा गया है कि जो S1 टर्म है वो अल्फा और बीटा के बीच में लाई करती है, तो इसका मीनिंग है अल्फा की वैल्यू कम है तो इसको हम अल्फा कंसिडर कर लेते हैं, इसको बीटा। S1 की वैल्यू 1/2 और 3/2 के बीच में लाई करती है। अब हम ये चेक करते हैं कि जो अपकमिंग टर्म्स हैं क्या वो भी किसी नंबर से बाउंडेड है या किसी दो नंबर के बीच में स्क्वीज करती हैं, तो चेक करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको स्क्वायर कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/4 लेस देन S1 स्क्वायर लेस देन 9/4 और इसमें 3/4 ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा 1 लेस देन S1 स्क्वायर प्लस 3/4 लेस देन 3। ये S2 का वैल्यू हो गया है 2 टाइम्स S2 का। तो यहाँ से अगर मैं S2 को निकालता हूँ तो मैं उसको लिख सकता हूँ 1/2 लेस देन S2 लेस देन 3/2। S1 भी आपका अल्फा बीटा यानी कि 1/2 लेस देन S1 लेस देन 3/2 और S2 भी 1/2 लेस देन S2 लेस देन 3/2। यानी कि जो अपकमिंग टर्म्स हैं वो भी इन दो के बीच में लाई करेगी। हम ये कह सकते हैं इन शॉर्ट, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड टाइप प्रॉब्लम है, कि आपकी जो सीक्वेंस एस एन है वो एक बाउंडेड सीक्वेंस है जो कि बाउंड होते हैं 1/2 और 3/2 के बीच में। इसका आप लोअर बाउंड कह सकते हैं, ये इसको अपर बाउंड कह सकते हैं। सीक्वेंस बाउंडेड है, अगर हम ये पता कर लें कि सीक्वेंस मोनोटोन है तो हम उसको कन्वर्जेंट बोल देंगे। तो अब हमें उसकी मोनोटोनिसिटी के बारे में पता करना है। अगर मैं इस रिकरेंस फॉर्मूले को अगर यूज करता हूं जिसमें एस एन एज ए वर्क करेगा इनपुट का, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव रियल वैल्यूज एज ए इनपुट काम करेगी, तो मैं इसको x बोल देता हूँ और एस एन प्लस वन को y बोल देता हूँ और ये चेक करता हूँ कि क्या ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। तो यहाँ से मुझे मिलेगा 2y इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3/4 और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस 3/8। यहाँ से इसको मैं एफ एक्स कह देता हूँ। अगर मैं एफ प्राइम एक्स निकालता हूँ, एफ प्राइम एक्स मुझे क्या मिलेगा, वो मिलेगा मुझे एक्स। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी पॉजिटिव वैल्यू के लिए एफ प्राइम एक्स जो है वो पॉजिटिव मिलेगा, यानी कि अपना साइन चेंज नहीं कर रहा है। इसका मतलब हुआ जो मेरी सीक्वेंस है वो मोनोटोन सीक्वेंस होगी, लेकिन मैं यहाँ पर ये नहीं कह सकता कि वो इंक्रीजिंग होगी या डिक्रीजिंग होगी, लेकिन मोनोटोन है। मोनोटोन और बाउंडेड आपको मिल गई है, इसका मतलब सीक्वेंस आपकी कन्वर्जेंट होगी। बस मुझे ये चेक करना है कि क्या वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। अगर मैं यहाँ से डबल प्राइम निकालता हूँ एफ डबल प्राइम एक्स, वो मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, यानी कि ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब है आपका ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है क्योंकि मिन वैल्यू मिलेगी इसकी। तो अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो ये अपने लोअर बाउंड पर कन्वर्स करेगी, यानी कि 1/2 पर कन्वर्स करेगी जो कि अल्फा का वैल्यू है। तो इस सीक्वेंस का जो लिमिट है वो अल्फा है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है इसलिए आपका ऑप्शन ए भी करेक्ट होगा। ए और सी इसकी करेक्ट की है।